समर्थन करता हूं। जय श्री राम। माननीय सदस्य श्री अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदया, आपने हमें त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 की चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिया। महोदया, राष्ट्रीय सहकारी संघ 2018 की सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार देश में 97,961 पैक्स है, 1,51,956 दुग्ध सहकारी समितियां हैं, 23,670 मत्स्य सहकारी समितियां हैं। महोदया, मैं माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। बिहार में 8,493 पैक्स है महोदय, जो तकरीबन लाखों किसानों को सहयोग दे रहा है। 7,386 दुग्ध सहकारी समितियां जो ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है। बिहार में 2 शहरी सहकारी बैंक वित्तीय समावेश को मजबूत बना रहे हैं। महोदया, इतनी समृद्ध सहकारी संरचना होने के बावजूद बिहार में एक भी प्रमुख सहकारी शिक्षा, अनुसंधान या कौशल विकास संस्थान नहीं है। वहीं गुजरात में महोदय, गुजरात के IRMA को पहले से ही प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है और अब इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया जा रहा है। सभापति महोदया, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि बिहार आपके इस नीति में कहां है। बिहार में एक नारा बहुत जोर से लोग लगाते रहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। एक इंजन दिल्ली की, एक इंजन पटना की। लेकिन हकीकत यह है कि बिहार का इंजन बंद पड़ा है और मेन इंजन जो है अपने विकसित राज्य गुजरात की ओर भाग रहा है। उन्हें पिछड़ा राज्य बिहार नजर नहीं आ रहा है। विशेष राज्य की मांग किए, उसमें भी ये भाग गए। महोदय, अगर डबल इंजन सच में काम कर रहा होता तो बिहार पिछड़े राज्य को भी एक ऐसा संस्थान दिया जाता जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकता था। मैं सदन को बताना चाहता हूं, बिहार भारत के सहकारी आंदोलन का सिर्फ एक दर्शक नहीं है। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के तहत सुधा डेयरी हमारे किसानों की मेहनत और सफलता की मिसाल है महोदय। और मैं बताना चाहूंगा, 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के दौरा पर गए थे और उन्होंने बोला कि अगली बार हम आएंगे तो इसी फैक्ट्री के चीनी का चाय पिएंगे। 7 बरस हो गया है महोदया, पता नहीं कब आकर के चाय पिएंगे। बिहार इंतजार कर रही है। गुड़ाणु चीनी मिल अपने बदहाली पर, जो गया में है, बदहाली पर रो रहा है और उसके जो कर्मचारी थे वो फटे हाल कई को दशकों से आंसू बहा रहे हैं महोदया। हम 1-2 बातों का जिक्र करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा महोदया। बिहार झारखंड की प्रमुख सहकारी संस्था बिस्कोमान अध्यक्ष का चुनाव अप्रैल 2023 से शुरू हुआ और मार्च 2025 तक 23 महीने बीत चुके हैं, फिर भी चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है महोदया। इस दौरान 8 बार चुनाव स्थगित किया गया, जबकि सहकारी संस्थान मल्टी स्टेट है जिसकी चुनाव की जिम्मेवारी केंद्रीय सहकारिता विभाग को है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि किधर खिचड़ी पक रही है। अब 23 महीने हो गए, अब तो इसका चुनाव करा दीजिए। हमारी एक मांग होगी, त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 में संशोधन कर बिहार के गया में क्षेत्रीय परिसर स्थापित किया जाए। आपने इस विधेयक में प्रावधान भी किया है। आप अगर बिहार को, पिछड़ा राज्य को आगे ले जाना चाहते हैं तो इसे आप क्षेत्रीय परिसर वहां स्थापित करें। इस विश्वविद्यालय में उन राज्यों के छात्रों के लिए 50% सीटें आरक्षित की जाए जहां सहकारी गतिविधियां मजबूत हैं,
लेकिन कोई प्रमुख सहकारी संस्थान नहीं है। खासकर बिहार के लिए मैं कहना चाहता हूं महोदय, बिहार के छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति का आवंटन किया जाए ताकि हमारे युवा जो है सहकारी प्रबंधन में उत्कृष्ट शिक्षा पाने में अपना अधिकार वो समझ सकते। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि सहकारिता का जो बिस्कोमान का जो चुनाव अधर में लटका हुआ है उस पर, और एक विशेष सहकारी जो उपबंध है वहां के लिए मैंने बोला, अगर उसे आप वहां करते हैं तो मैं समझता हूं कि डबल इंजन का काम कुछ तो बिहार में गया। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आदित्य यादव जी।